बिहार में एक न्यूज वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि आरएलजेपी पशुपति पारस गुट का जो भी सांसद है वो टूट कर दूसरे पार्टी में जाने वाले हैं। एक ह्यूमर फैलाया जा रहा है। इस ह्यूमर को आरएलजेपी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और जो वायरल हो रहा है न्यूज को खंडन किया गया। पहले सुनिए कि उसमें प्रिंस राज साहब पदाधिकारीगण हम सभी कोई उपस्थित हुए हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जिस तरीके का एक भ्रम, एक झूठ, एक जो कल से एक न्यूज चैनल्स पे चल रहा है, न्यूज पोर्टल्स पे चल रहा है, उसको खारिज करना बहुत ही जरूरी आवश्यक है। इसकी वजह से आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, आज आप सबों के समक्ष इस सभागार में उपस्थित है हमारे वैशाली के सांसद, हमारे संसदीय बोर्ड की चेयरमैन आदरणीय माननीय वीणा जी यहाँ पे उपस्थित है। हम लोगों के नवादा से सांसद हमारे बड़े भाई यहाँ चंदन जी यहाँ पे उपस्थित है। हम यहाँ पर हैं, हमारे एमएलसी साहब भूषण जी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पे हमारे सुनील सिन्हा जी उपस्थित हैं, हमारे महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष उपस्थित हैं, हमारे उपाध्यक्ष संजीव जी हैं, यहाँ पर युवा के अध्यक्ष उपस्थित, सभी तमाम। और अभी आपने 5 मिनट पहले केसर साहब आए थे जो कि खगड़िया से सांसद है, उनसे भी आपने रूबरू हुए। उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इन सब अफवाहों पे पूर्ण विराम लगाने के लिए वो आए और आके इन्होंने आप लोगों को अपना वक्तव्य दिया कि भाई क्या बात नहीं है। उनका आज उनका कल रात में ही कोरोना का जांच हुआ है और उन्होंने कहा कि सर हमें छोड़ दीजिए क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा बीमार है वो, तो उनको हमने छोड़ दिया। लेकिन वो यहाँ कार्यालय आए और कार्यालय आके आप लोगों को संबोधन किया। उन्होंने बताया कि वो सब साथ में है। देखिए, ये इस तरह की अफवाह जो उठी है कल और जिस तरीके से न्यूज में चला, ये कहाँ से ये आया नहीं आया ये भगवान जाने। कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा हमें स्पष्टीकरण यहाँ देने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जब हमें इस बात का संज्ञान हुआ कि भाई इस तरीके की चीजें न्यूज पोर्टल पे चलवाई जा रही है किसी के माध्यम से, जब इस बात की जानकारी हुई तो हमने कहा भाई हमें अपने सांसदों को फोन करने की जरूरत नहीं है, हमें उन पे पूरा विश्वास है। वो जिस विश्वास के साथ हमारे साथ है उसी विश्वास के साथ हम उनके साथ हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, बाकी चीजें तो आपको माननीय सांसद आप लोग पूछेंगे तो वो अपना वर्जन आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये तिरंगा के नाम पर जो न्यूज वाले घर पे आके न्यूज लेते हैं और उसके बाद ये न्यूज एक प्रोपेगेंडा तैयार करना और किस तरीके से ये बोलना कि इसी न्यूज को चलाओ। सूत्र के हवाले से हमें खबर मिली कि ये जिनके द्वारा ये रचा गया, ये स्क्रिप्ट रचा गया, बहुत ही शर्मनाक है। आप लोग कहाँ हैं नहीं है, आप लोगों का पता नहीं है। भाई हम लोग जहाँ हैं, जहाँ थे, जहाँ हैं वहाँ रहेंगे और मजबूती के साथ रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें हमारे सभी सांसद दल, हम सबों की बैठक हुई, हम लोगों ने बात किया और हम सबका एक मत हुआ कि भाई हमारे आस्था हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी में है, उनकी आस्था हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी में है और हम सभी उन्हीं के साथ हैं। उनके हाथ को मजबूत करेंगे, उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के चलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी लोग वो क्या कर रहे हैं, वो किसके साथ है किसके साथ नहीं है, ये उनकी समस्या है। वो अपनी समस्या किसी और पे ना थोपे, ये हम कहना चाहेंगे। उनके लोग, एक और बात हम आपको बता दें, ये जो प्रकरण हुआ, ये जो घटना घटी, इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे वजह ये थी कि वो जो दूसरा गुट है, उनके कई प्रदेश के पदाधिकारी हमारे सीधे संपर्क में। इस बात की जब जानकारी उन्हें हुई, आनन फानन में उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा और इस तरीके का भ्रम फैलाया। हम ये जानना चाहेंगे कि भाई आप पहले जवाब दीजिए। जब उन्होंने ये कहा कि ना हम इस गठबंधन के हिस्सा हैं ना उस गठबंधन के हिस्सा हैं, हम अकेले हैं, तो उनके साथी जो उनके दल के पदाधिकारी हैं वो असहज महसूस करने लग गए और उन्होंने दूसरे दलों को संपर्क करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने हमें भी संपर्क किया। और ये हम बता दें, बहुत जल्द वो जो गुट है वो गुट अब खत्म होने वाला है, सब लोग इधर उधर जाने वाले हैं। बहुत ही जो अहम उनके जो पदाधिकारी हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। आपको जल्दी आप लोगों को समाचार मिलेगा। इसी वजह से ये चीज ना हो, ये चीज को ध्यान किसी के तरफ ना जाए, किसी का इस तरफ ध्यान ना आए, तो इस तरीके का प्रकरण किया गया। और ये जो 2-3 इनके जो है आदमी, उनको भेज के इस तरीके की अफवाहें उड़ाएंगी। लेकिन
जैसे ही ये अफवाह उड़ी वैसे ही हमारे माननीय जो सांसद वैशाली की सांसद वीना जी हैं, इन्होंने खारिज किया इसको। कल इनका पूरा चला स्टेटमेंट हमारे युवा सांसद चंदन जी हैं, इन्होंने खारिज किया इस बात को। हमारे केसर साहब उन्होंने खारिज किया, वरिष्ठ सांसद हैं, हमने खारिज किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खारिज किया। जब सभी सांसदों ने मिलकर जब इस बात को खारिज कर दिया तो इस बात में कोई दम बचता ही नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरीके की इसको हवा दी गई। हमने पहले कहा उन लोगों का एक तरीका होता है कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये करिए वो करिए, लोगों को भ्रम में रखिए, झूठ बोलिए, इसको बहला के रखिए, इसको फुसला के रखिए। लेकिन जनता समझ गई है, गठबंधन दल के सभी साथियों को पता है कि कौन आदमी किस तरीके से है। हम लोग एक ईमानदार साथी हैं, एनडीए घटक दल के हम लोग साथी हैं और बिहार में एनडीए में हम लोग भाजपा के साथ हैं और साथ हैं और मजबूती के साथ साथ रहेंगे। अब आगे आप लोगों को कुछ पूछना है हमारे सांसदों से, अगर आपको कुछ पूछना है या एक एक करके हम बुलवाते हैं जैसा आप कहें। ये तोड़ने का प्रयास किया जा रहा, कौन कर रहा है ये प्रयास? हमने जैसा बताया कोई प्रयास तोड़ने का नहीं कर रहा है। हम लोगों का जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है वो इंटैक्ट है, सिर्फ इंटैक्ट दम से नहीं, बल से नहीं, सोच से भी है। हम लोग की आइडियोलॉजी एक है, हम लोग की सोच है कि हम लोग मान सम्मान एक दूसरे को देते हैं और मान सम्मान के साथ पार्टी चलती है, एक दूसरे का ख्याल हम लोग रखते हैं। जो दूसरा गुट है उसका हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई तोड़ नहीं रहा है, वो खुद टूट रहा है। उनके पदाधिकारी हमारे संपर्क में है और जिन पदाधिकारियों से हमने संपर्क बनाने की कोशिश किया वो ऑलरेडी किसी दूसरे पार्टी के संपर्क में है। इस बात को आप जान लीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने प्रमाण रहेगा इसका। चंदन जी, आप लोग बीजेपी के साथ हैं, ये प्रिंस राज जी कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं और में हैं, तो क्या बीजेपी जो कह रही है कि पूरा जंगल राज आ गया, इस बात को मानते हैं? और नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी जो बयान दे रही है विनाश पुरुष है, इस बात को भी क्या आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। 2004 से पहले बिहार से क्या स्थिति थी वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। बिहार 2004 से पहले जो बिहार था, न सड़क था, न बिजली था, न पानी था, ये आप लोग से भी छुपा हुआ नहीं है, बच्चे से छुपा हुआ नहीं है। तो उससे पहले जो 15 साल बिहार में सरकार चलाए थे, फिर आप उसी के साथ जा रहे हैं, तो उसको जंगल राज में कहें तो क्या कहें, आप ही बताइए। देखिए 2017 में जब ये एनडीए के साथ आए तो इनका क्या कहना था, ये क्यों आए एनडीए के साथ? जब ये एनडीए के साथ आए तो लोग में एक उम्मीद जगी कि भाई केंद्र और राज्य सरकार एक होगी तो एक विकास की रफ्तार आगे बढ़ेगी, एक रफ्तार आएगी, और रफ्तार आ रही थी, विकास की तेजी आ रही थी। लेकिन ये वापस वहाँ जाने का इनका जो निर्णय हुआ वो क्या जनता की हित में निर्णय लिया गया? क्या वो बिहार की हित में निर्णय लिया गया? बिहार कई दशकों से एक वंचित रहा है, केंद्र में और राज्य में सरकार अलग अलग होने की वजह से विकास का कार्य नहीं हुआ। जब ये कई दशकों के बाद ऐसा मौका मिला, उसके बाद 2020 में जनता ने अपना मैंडेट एनडीए को दिया, जिसमें नीतीश कुमार जी, हम लोग थे, ये नीतीश कुमार जी थे, भाजपा थी, हम थी, उनको दिया। उसके बावजूद भी इनको मैंडेट को नकार करके ये वापस उस दल में गए, उस अलायंस में गए, जिस अलायंस को उन्होंने ये कह के लात मार दिया था कि भाई ये करप्ट अलायंस है, ये भ्रष्टाचारी अलायंस है, यहाँ पे यहाँ कुछ ठीक नहीं है, मान सम्मान नहीं है। लेकिन वापस गए तो हम ये जानना चाहते हैं क्या इस अलायंस से बिहार और बिहार